किसी शत्रु द्वारा तंत्र क्रिया का दुरुपयोग कर किसी स्त्री या पुरुष को प्रेत आत्माओं के वशीभूत करा देना, किसी स्त्री या पुरुष के प्राण लेने की कोशिश करना, उसका जीवन नरक तुल्य बनाने की कोशिश करने की घटनाएं अक्सर सुनने में आती हैं। क्या योग होते हैं किसी कुंडली में जिनको देखकर कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति के ऊपर तंत्र का दुरुपयोग हुआ है, इस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रेत आत्मा का प्रभाव है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ ज्योतिष योगों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आप जो बोर्ड पर ये कुंडली देख रहे हैं, ये 18 साल की एक ऐसी लड़की की कुंडली है जिसके ऊपर तंत्र का ऐसा दुरुपयोग किया गया कि उसके ऊपर एक दो नहीं बल्कि तीन प्रेत आत्माओं का प्रभाव पाया गया। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिष में प्रेत आत्माओं के कारक ग्रह कौन से हैं, वो ग्रह कौन से हैं जो कि प्रेत आत्माओं को, मंत्र तंत्र को और उनके दुरुपयोग को दर्शाते हैं। ज्योतिष में राहु को प्रेत आत्मा का कारक माना गया है, शनि को आत्मा का कारक माना गया है। ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव बताता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर प्रेत आत्माओं का प्रभाव हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके बाद तंत्र क्रिया के लिए छठे भाव को महत्वपूर्ण माना गया है। ज्योतिष में छठे भाव को आपके रोग का भाव, छठे भाव को आपके शत्रु का भाव कहा जाता है। और तंत्र क्रिया का उपयोग कौन करता है? तंत्र क्रिया का उपयोग अक्सर आपके शत्रु ही करते हैं, कोई मित्र तो करता नहीं है। तो इसलिए तंत्र क्रिया के उपयोग के लिए छठे भाव का प्रभाव देखा जाता है क्योंकि वो शत्रु के द्वारा की जाती है। छठा भाव और षष्ठेश इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। राहु का प्रभाव अगर किसी व्यक्ति के मन और बुद्धि पर आता है, मन और बुद्धि अर्थात चंद्र जो कि आपका मन है, बुद्धि जो कि आपका बुध है, अगर इन ग्रहों के ऊपर आता है तो आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मानसिक विकार हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को इल्यूशन हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को किसी प्रेत आत्मा के प्रभाव में आना पड़ सकता है। आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो प्रेत आत्मा और विज्ञान की दृष्टि से देखें तो इल्यूशन, मानसिक विकार या मति भ्रम। क्योंकि विज्ञान प्रेत आत्माओं को नहीं मानता है, किंतु कई बार जब सामने इंसिडेंट्स आते हैं तो उनको देखकर लगता है कि प्रेत आत्माएं भी होती हैं। खैर, वो विज्ञान का अपना मैटर है। फिलहाल हम बात करते हैं कि क्या योग होते हैं जो कि प्रेत आत्माओं को शो करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, राहु और शनि दो ऐसे ग्रह हैं जो कि प्रेत आत्माओं के, भूत प्रेतों के कारक हैं। और इनका प्रभाव जब चंद्र और बुध पर आएगा तो ऐसे व्यक्ति के प्रेत आत्मा के प्रभाव में आने के चांसेस हो सकते हैं, डिप्रेशन में जाने के चांसेस हो सकते हैं, मति भ्रम के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका चतुर्थ भाव, क्योंकि चतुर्थ भाव आपके मन का भाव है। प्रेत आत्माएं कहाँ कब्जा करती हैं? आपके मन के ऊपर कब्जा करती हैं। आपके शरीर के ऊपर तो वे दिखती नहीं है, आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पर कब्जा करती हैं, आपके सोच के ऊपर कब्जा करती हैं। तो चतुर्थ भाव के ऊपर भी राहु का, केतु का प्रभाव होना जरूरी है। अब आप इस कुंडली में देखेंगे, इस कुंडली में सबसे पहले आप चतुर्थ भाव देखिएगा। चतुर्थ भाव में केतु बैठा है। चतुर्थ भाव आप कह सकते हैं यहाँ पर पीड़ित अवस्था में। और चतुर्थेश की अगर स्थिति देखेंगे, चतुर्थेश जो कि मंगल है वो सप्तम भाव में बैठा है। और सप्तम भाव में वो बहुत ही कमजोर अवस्था में बैठा है, क्योंकि आप देखेंगे मंगल के ऊपर किसी भी मित्र ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है। मंगल से सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, मंगल से दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, मंगल से 12 भाव में कोई ग्रह नहीं है। अगर मंगल के त्रिकोण में प्रभाव है तो वो है शनि का, जो कि इस कुंडली का षष्ठेश है। और मंगल जिसकी राशि में बैठा है वो भी इस कुंडली का षष्ठेश है। और मंगल षष्ठेश की राशि में बैठने के कारण आप कह सकते हैं कि मंगल के ऊपर 6 भाव के स्वामी का प्रभाव है। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर मंगल और शनि का और 6 भाव का योग बनता है। और 4 भाव में केतु होने की वजह से 4 और चतुर्थेश दोनों पीड़ित हो गए। अब आप देखिएगा, राहु का प्रभाव चंद्र और बुध दोनों ग्रहों के ऊपर है। चंद्र जो कि आपका मन हो गया और बुध जो कि आपकी बुद्धि हो गई, दोनों ही इल्यूशन के अंदर हैं। राहु जो कि प्रेत आत्मा है उसके अंदर है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि चंद्र, बुध और राहु के प्रभाव से यहां पर मति भ्रम का पूर्ण योग बनता है। ऐसे व्यक्ति को मानसिक विकार आसानी के साथ हो सकते हैं। इतना प्रेडिक्शन बहुत ही आसानी से दिया जा सकता है। अब आप देखेंगे कि नाड़ी ज्योतिष के नियमों में
शुक्र को फीमेल चार्ट में स्त्री कारक ग्रह माना गया है, तो यहाँ पर शुक्र भी राहु के प्रभाव में है, तो यहाँ पर ये इंडिकेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि ये लड़की किसी तरह के मति भ्रम की या किसी प्रेत आत्मा की शिकार हो सकती है। दो चीज़ें होती हैं, प्रेत आत्माओं का शिकार होना और एक तंत्र क्रियाओं का शिकार होना। कई बार बहुत से लोग अनजाने में ही किसी प्रेत आत्मा के शिकार हो जाते हैं, अनजाने में कोई ऐसा काम कर देते हैं कि कोई बुरी आत्मा उनके ऊपर आकर चिपक जाती है, और कुछ लोगों के ऊपर तंत्र का प्रयोग किया जाता है। दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपने समझा किस वजह से यहाँ पर मति भ्रम के, इल्यूशन के या प्रेत आत्मा के शिकार होने के योग होते हैं। अब तंत्र क्रिया के उपयोग के यहाँ पर क्या योग हैं, इसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि छठा भाव आपका तंत्र क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। छठा भाव और छठे भाव का स्वामी शो करता है कि इस व्यक्ति के ऊपर शत्रु का कोई ऐसा प्रभाव हो सकता है जिससे कि इसकी डेथ हो सकती है, शत्रु इसके लिए कुछ अहित करने का प्रयास कर सकते हैं। आप देखेंगे इस कुंडली में शनि छठे भाव का स्वामी, और जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा, शनि आत्मा को भी शो करता है, प्रेत आत्माओं को भी शो करता है। तो शनि इस कुंडली में छठे भाव का स्वामी होकर शत्रु और जो इसका नैसर्गिक रूप है प्रेत आत्मा का, तो शत्रु द्वारा अभिचारित की गई प्रेत आत्मा का स्वरूप लेकर बैठा है। और बैठा किसके साथ है? लग्नेश के साथ। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि किसी भी कुंडली में लग्नेश वो की प्लेनेट है जिसको देखकर आप उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। अगर लग्नेश किसी कुंडली में स्ट्रांग है तो सब कुछ बढ़िया है, लग्नेश किसी कुंडली में कमजोर है तो सब कुछ खराब है। तो अब आप देखेंगे इस कुंडली में सूर्य जो कि लग्नेश है वो अपने शत्रु शनि के साथ बैठा है, जो कि इस कुंडली के 6 भाव का स्वामी है और प्रेत आत्माओं का कारक ग्रह है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि लग्नेश जो कि छठे भाव के स्वामी के साथ में बैठा है, तो शत्रु द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा किया जाएगा कि जिससे इस लड़की को कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है। अब वो शारीरिक कष्ट क्या हो सकता है? आपने देखा चतुर्थ भाव पीड़ित है, चतुर्थेश पीड़ित है, राहु का प्रभाव बुध पर है, चंद्र पर है, शुक्र पर है। तो आप कह सकते हैं कि शत्रु द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे इस लड़की को मानसिक पीड़ा होगी, और वो मानसिक पीड़ा प्रेत बाधा भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकती है। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो आपको दोनों ही स्तर पर काम करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से अगर देखें तो इल्यूशन के योग भी सेम होते हैं और प्रेत आत्मा के योग भी सेम होते हैं, क्योंकि साइंस की दृष्टि से वो इल्यूशन है और आध्यात्म की दृष्टि से वो प्रेत बाधा है। तो जब भी किसी को इस तरह की परेशानी हो, वहां पर दोनों ही तरह के ट्रीटमेंट ले, आध्यात्मिक ट्रीटमेंट भी, आप जिस ईश्वर की, जिस इष्ट की पूजा करते हैं उनकी शक्तियों का सहारा भी लें, और एक डॉक्टर से भी कंसल्ट जरूर करें ताकि आप इस तरह के इल्यूशन से निकल सकें।